हाय एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके सभी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। स्पेशली बात करूं जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी आपको पता ही है 22 फरवरी को ऑलमोस्ट आपका कंफर्म्ड है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जिस भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लास में आपको 200 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन 3 महीनों की। तो ये अगर हम बात करूँगी मैं, ये पार्ट फर्स्ट आपका रहने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट 6 मंथ तक हम लोग जो एमसीक्यूज करने वाले हैं 6 मंथ्स के। तो नेक्स्ट क्लास में आपको लास्ट प्रीवियस 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी मैं 200 एमसीक्यूज की फॉर्म में करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। और अगर आप लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या पहले भी देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और बता दूं, मैं जेके एसएसबी का जूनियर असिस्टेंट का बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसकी आपको जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ में फुल मटेरियल प्लस आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 6 ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे मॉक, और 7th मॉक जो है वो हमारा 10th ऑफ फरवरी को होने वाला है। तो अगर आप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो मॉक में, और अगर ये जो कोर्स को बाय करते हो, तो ये जो इन दिनों में अगर आप इस मटेरियल को अच्छे से पढ़ोगे तो ये एग्ज़ाम रेलिवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर पहला हमारा स्टार्ट करते हैं। Who will chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance for the year 2026? तो हम आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम नहीं है। 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बाकी के ऑप्शंस की, तो अमित शाह आपको पता है जो हमारे इंडियन होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और राजीव कुमार ये जो है ये आपके फॉर्मर सीईसी रहे हैं। और इसके अलावा अजय कुमार ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, ये कोई इसमें इनका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। और आईडीए जो है ये क्या प्रमोट करता है? डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जो है ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, who has been appointed the new managing director of Puma India on November 30, 2025? ऑप्शन नंबर सी होगा राम प्रसाद श्रीधरन। तो ये जो है 30 नवंबर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुई है जो है इस अपॉइंटमेंट की। और पूमा अगर हम बात करेंगे, ये आपका जर्मन का स्पोर्ट्स ब्रांड है और इंडिया में इसकी बहुत ही बड़ी मार्केट है, अगर आपको पता हो। जो राघव गुप्ता हैं ये लीडर हैं कॉर्पोरेट के, और बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड 10-year-old जियोवाना दी सुकिया ऑफ इंडिया विन एट वर्ल्ड जू जित्सु चैंपियनशिप? तो इन्होंने जीती है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, on November 30, 2025, which country scientists developed the AI tool OncoMark to decode cancer? Option number C, India. Next, a crater on Mars was named Krishnan after which Indian geologist? मार्स स्पेस क्रिएटर का नाम रखा गया है कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए, MS कृष्णन के नाम पे। ठीक है, और ये इंडियन जियोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजी की फील्ड में इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। और APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं फॉर्मर, ये साइंटिस्ट थे, ग्लोबलिस्ट नहीं, जियोलॉजिस्ट नहीं थे। CV रमन जो है ये आपके फिजिसिस्ट थे, और विक्रम साराभाई जो है ये आपके स्पेस साइंटिस्ट थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑन November 30, 2025, in which state did PM Modi unveil a 77 foot tall bronze statue of Lord Rama? कहाँ पे अनवील किया है नरेंद्र मोदी ने? तो ये किया है गोवा में अनवील करा हुआ है। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यूपी में आपको पता ही है राम टेम्पल है, स्टैचू नहीं है। गोवा में है आपका स्टैचू। ठीक है, नेक्स्ट,
Which state government decided to no longer accept Aadhaar cards as proof of date of birth? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीओबी के लिए आधार को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश ने ये करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवा? ऑप्शन नंबर बी, यमन ने इसको नाम दिया है। और ये जो साइक्लोन्स हैं ये आपके अरेबियन सी में आते हैं। और अगर हम बात करेंगे WPA पैनल के द्वारा ये नेम्स जो हैं इनको अप्रूव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच कंट्री टॉप्ड द एशिया पावर इंडेक्स 2025? अपने आंसर्स को काउंट करते रहिएगा और आपने देखना है 200 में से आपके कितना स्कोर है। आज का कोई कट ऑफ नहीं रहने वाला, बिकॉज अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने नहीं पढ़े होंगे। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये करंट अफेयर नहीं पढ़ा हुआ, तो आप इसको क्लास को पढ़िए, इसको लर्न करिए और नेक्स्ट क्लास में फिर से ये वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया का पावर इंडेक्स में USA ने टॉप करा हुआ है। और बात करेंगे इंडिया, चाइना, और चाइना भी आपका क्लोज था लेकिन टॉप में नहीं रहा। बाकी के तो ऑप्शन रहने दो। नेक्स्ट। ऑन December 1st 2025 विच IIT लॉन्च्ड द इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव फॉर सोशल चेंज? सो ये क्या रहा है आपका IIT खड़गपुर ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। On December 1st 2025, who became the most expensive player in Women's Premier League 2026 auction? तो ये बनी है आपकी दीप्ति शर्मा। ठीक है, इनको यूपी वॉरियर्स जो हैं इन्होंने बाय करा था कितने में? 3.20 करोड़ में IPL के लिए जो ऑक्शन होता है। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रही हैं IPL की और हाईएस्ट ओवरसीज बाय है ये। अगर हम बात करेंगे तो अगर इंडिया के बाहर जिसको सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट मिली है 3 करोड़, तो वो है आपकी एमेलिया केयर। ठीक है, और ये आपकी न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट। Which country did India launch Operation Sagar Bandhu for cyclone relief? साइक्लोन रिलीफ के लिए सागर बंधु श्रीलंका के लिए ये जो है ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च करा था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट है एक तरह का ये। ठीक है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ सिक्योरिटी इमरजेंसी? सो ये करी है आपकी नाइजीरिया ने सिक्योरिटी जो है इमरजेंसी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट। ऑन December 1st 2025 which anniversary did the border security force celebrate? तो ये रही है 61st रेजिंग डे रहा है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फॉर्मली रिक्वेस्टेड अ पार्डन फ्रॉम हिज प्रेसिडेंट? काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं ये। तो ये रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, इज़राइल के प्रेसिडेंट हैं। और आपको पता ही है इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो नाम आपको पता होना चाहिए, इसैक हेर्ज़ोग। ठीक है, क्योंकि करप्शन केसेस जो हैं इसके ऊपर चल रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने जो है अपनी ओर से एक माफ़ी मांगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। On December 2nd 2025, which country did Pakistan defeat to win the T20 Tri-Series title? सो ये जीता है आपका श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 विमेन डबल टाइटल? विमेन्स डबल टाइटल किसने जीता है? सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, त्रिशा जोशी एंड गायत्री गोपीचंद ने ये जीता है विमेन्स डबल में, ठीक है। और बात करेंगे हम इसकी, तो ये आपके इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, ठीक है हैं। और ये आपका जो टूर्नामेंट है ये BWF वर्ल्ड टूर का ये पार्ट था, और ये आपका हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was India's first bioprocessing plant One Bio launched on December 2, 2025? इंडिया का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट ये आपका तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रोडक्शन इसका मेन एम है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, विच स्टेट गवर्नमेंट विथड्रू इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर टू सेलिब्रेट शौर्य दिवस ऑन 6 दिसंबर? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान ने ये ऑर्डर को विथड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और ये ऑर्डर किससे रिलेटेड है? शौर्य दिवस के रिलेटेड है, और ये पब्लिक डिबेट हुई है बहुत, उसके बाद ये इन्होंने ये फैसला लिया था। Where was the 26th edition of Hornbill Festival held on 2nd of December 2025? और ये बात करेंगे मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है पेपर में JKSSB के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड। ये नागालैंड का जो है ये स्टेट फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नागा कल्चर जो है उसके बारे में, उसका जो डांस और ट्रेडिशंस, ये यहाँ पे इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये इसका 26th एडिशन था। Which city secured the top position in the world's best city index 2026? वर्ल्ड की बेस्ट सिटी में इंडिया में जो जिसने टॉप करा हुआ है, तो ये अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड में टॉप नहीं किया, इंडिया की सिटीज़ में इसने टॉप किया हुआ है। वर्ल्ड में इसकी कुछ रैंकिंग रही होगी, वो देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, बेंगलुरु ने टॉप करा है। इंडिया का इसको बोला जाता है टेक एंड स्टार्टअप कैपिटल, इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इसमें क्या क्या मेजरमेंट होती है? इनोवेशन, ग्लोबल अपील, लिवेबिलिटी, ठीक है। तो 2026 की रैंकिंग है, ये इंटरनेशनली रिलीज हो चुकी है। नेक्स्ट, विच सिटी विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, जस्ट अ सेकेंड, अमरावती इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा, ऑप्शन ए को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर है। और ये जो पोल वॉल्ट में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये आपकी अमरावती आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे लोकेटेड है। ये इसका एम क्या है? मेजर फाइनेंशियल एंड बिजनेस हब बनना, ये इसका मेन एम रहा है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी, ठीक है, डेवलप हुई है। नेक्स्ट, हु वॉज चूजन एज द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स? सो ये बने हैं आपके आर्मंड डुप्लेंटिस, ये बने हैं बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आपके स्वीडिश पोल वॉल्टर हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है हासिल करा हुआ है पोल वॉल्ट में, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेयर वॉज द 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हेल्ड ऑन 4th of December 2025? ये जो फेस्टिवल्स हैं और आपके इंडेक्स हैं और आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, इधर इट इज़ इंटरनेशनल और नेशनल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाना। आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है। तो ये नहीं देखना लास्ट टाइम करंट अफेयर नहीं आया था, इस बार भी नहीं आएगा, तो JKSSB के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना बेस्ट करके जाना है, बाद में क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको सिर्फ
अच्छा स्कोर लेके आना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पुरी उड़ीसा में ये सैंड फेस्टिवल 15th हुआ है। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है और ये हर साल यानी कि ये एनुअली होता है, ठीक है, फेस्टिवल। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बीच के पास ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे इससे क्या होता है, हमारा टूरिज्म और कोस्टल कल्चर भी प्रमोट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं। Garuda 2025 air exercise between India and which country concluded on December 7th, 2025? गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, 7 दिसंबर को ही है, रिसेंट। और ये आपकी क्या है, बाईलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में होती है। यहाँ पे एयर कॉम्बैट इंटरोपेरेबिलिटी को एनहांस किया जाता है और ये आपका हुआ है एडिशन। नेक्स्ट, द हरुमाऊ शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिगेन इन राजस्थान? हरिमाऊ जो है ये आपकी इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुई है राजस्थान में। तो ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये राजस्थान में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु वॉन द इंडो गल्फ प्रीमियर लीग IGPL टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड थर्ड टाइम ऑन December 8th, 2025? इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग जो है इसके विनर रहे हैं आपके गगनजीत भुल्लर, ठीक है। ये इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर हैं और ये आपको याद रखना है। इंडिया एंड रशिया हैव सेट अ टारगेट टू रीच बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर? कब तक का ये टारगेट इन्होंने रखा है कि हम इतना ट्रेड जो है यहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन इन्होंने जब टारगेट बनाया तो उसके ऊपर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा, कुछ प्लान जो है रोड मैप बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 2030 तक, ठीक है। तो ये आपका इंडिया एंड जो है रशिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर इंक्लूडेड है, एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, तीनों इसका पार्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट, द रेलोस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो ये है आपका इंडिया एंड रशिया के बीच में ये आपका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद आप लोग जो है क्लास में अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो पूरी क्लास आपको देखनी है ताकि आप लोगों की अच्छे से रिवीजन हो जाए एक ही क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। Question number 30. Where did the 11th India International Science Festival begin on December 8, 2025? ये हुआ है आपका भोपाल में 11th इंडिया इंटरनेशनल, पंचकुला हरियाणा में हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन को देख लेना, December 8, 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये नेशनल लेवल का साइंस फेस्टिवल था और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। विच मेडल डिड सिमरनप्रीत कौर बरार विन दी विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल? ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, सिमरनप्रीत कौर बरार ने जीता है, ठीक है। विच स्टेट पुलिस फॉर्म्ड द अभया ब्रिगेड टू एंश्योर वीमेन्स सेफ्टी? ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने जो है ये बनाया अभया ब्रिगेड, ठीक है। ये जो है बिहार पुलिस के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसका मेन फोकस होने वाला है विमेंस सेफ्टी के ऊपर। यहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड की जाएगी। 2025 में ये लॉन्च किया गया था। इन विच स्टेट डिड इंडियन आर्मी लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो सिस्टम रेडियो दिरंग? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ये आपका बनाया गया है, यानी कि ठीक है लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका दिरांग रीजन है यहाँ पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिरांग रीजन के ऊपर ये आपका
नेम इसका दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है, बॉर्डर कम्युनिटीज को कनेक्ट करना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल द फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ टाइगर्स टेक प्लेस। इंटर स्टेट जो है टाइगर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, पहली स्टेट जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो है आपकी राजस्थान, ठीक है। ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका एम क्या रहने वाला है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना। और ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है इसको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है कोऑर्डिनेट किया गया है। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द बनास डेयरी बायो CNG प्लांट। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में इनॉग्रेट इसको किया गया है। और यहाँ पे बात करेंगे, ये क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स जो हैं इसको ये सपोर्ट करता है। वेयर डिड द 19th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कंक्लूड। कहाँ पे हुआ है ये सूर्य किरण? सो ये हुआ है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हुआ है, पिथौरागढ़, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ये 9th एडिशन है, ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। ये काउंटर टेररिज्म एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के ऊपर इसका मेन फोकस रहता है और ये एनुअली कंडक्ट करी जाती है। हाउ ओल्ड इज द अलकनंदा गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। इन्होंने इसको डिस्कवर्ड करा था, तो कितनी पुरानी है ये, तो ये है 12 बिलियन ईयर्स, इतनी जो है इसकी एज है, ठीक है। और ये इंडियन साइंटिस्ट, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सीज में से एक है। ये क्या हेल्प करती है, अर्थ की यूनिवर्स फॉर्मेशन जो है ये स्टडी करती है। और ये आपकी अलकनंदा रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया है। आप मुझे बताओगे कि अलकनंदा रिवर कौन सी रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। वेयर विल इंडिया होस्ट द स्क्वैश वर्ल्ड कप फॉर द 3rd टाइम। इंडिया होस्ट करेगा चेन्नई में, ठीक है। और चेन्नई जो है होस्ट सिटी इसमें रखी गई है। Which state government launched the Chief Minister Bharat Darshan Yojana for students from classes 9 to 12? ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने ये लॉन्च करी है योजना, ठीक है। इसका एम क्या है, एजुकेशनल टूरिज्म को प्रमोट करना, जिसमें नेशनल साइट्स भी कवर होती हैं सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लैंडो नॉरिस ने जीती है। ये ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, इंपॉर्टेंट है। और ये MC लैरेन के लिए ड्राइव करते हैं और ये इनका पहला वर्ल्ड टाइटल है इनके करियर का, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट महादेव टू स्काउट अंडर 13 फुटबॉल टैलेंट्स। ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र ने ये लॉन्च किया है। इसका मेन फोकस है ग्रास रूट्स स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस है और ये स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है। Which country became the 19th member of the International Big Cat Alliance on December 11, 2025? 9th मेंबर बना है, तो ये है आपका रशिया, ठीक है। रशिया ने ये ज्वाइन करा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो क्या करता है, बिग कैट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है। और इंडिया ने ये इनिशिएट किसने करा हुआ है, ये इंडिया ने इस अलायंस को इनिशिएट करा हुआ है। और ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। Which has become the world's largest real time payment system? तो ये आपको दिख गया है, इंडिया का UPI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बात करेंगे हम, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम ट्रांजैक्शन ग्लोबली ये हैंडल करता है। इसको NPCI ने डेवलप करा है और ये बैंक्स एंड एप्स में भी, बैंक्स और एप्स दोनों में यूज़ होता है। नेक्स्ट, हु बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर ऑन December 11, 2025?
यंगेस्ट फेडरेटर ये बने हैं आपके सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ठीक है। तो यंगेस्ट प्लेयर हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्होंने ये जो है रिप्रेजेंट किया इंडिया को, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम्प्लीटली डिजिटाइज इट्स वोटर लिस्ट 100%। तो ये बनी है आपकी राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फर्स्ट स्टेट ने क्या किया, फर्स्ट स्टेट में ये बना वो बना, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना भाई सारे के सारे। ये क्या करेगी, आपकी इलेक्टोरल जो है ट्रांसपेरेंसी जो है इसको इम्प्रूव करेगी। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ने 2025 में ये इन्होंने किया था। What percentage of FDI in the insurance sector did the government approve on December 15, 2025? 100% जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, इंडिया ने अप्रूवल इसको दे दी गई है, यानी कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सकती है 100% तक, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका ये फैसला है। The stands in the new Chandigarh Stadium have been named after which two cricketers? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर के ऊपर ये जो है चंडीगढ़ स्टेडियम का 2 स्टैंड्स है जिनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। और बात करेंगे हरमनप्रीत कौर इंडियन वीमेन टीम की अभी प्रेजेंट में कैप्टन है। युवराज सिंह तो अभी खेलते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। Which country did India defeat to win its first squash World Cup? तो इंडिया ने हराया है हांगकांग को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। How many medals did India win in the Asian Equestrian Championship 2025? इंडिया ने जीते हैं टोटल 5 मेडल, ठीक है। और ये चैंपियनशिप आपकी कहाँ पे हुई थी, एशिया में हुई थी। यहाँ पे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जिसमें टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट्स भी रहे थे। विच स्टेट अचीव्ड द टारगेट ऑफ 0 राइनो पोचिंग? तो असम स्टेट ने ये टारगेट को अचीव कर लिया हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये इसका मेन की कंट्रीब्यूटर रहा है, और ये ग्लोबल एंटी पोचिंग एफर्ट्स जो है उसको भी ये सपोर्ट करता है। द चानुका सेलिब्रेशन अटैक एट बोंदी बीच टुक प्लेस इन विच कंट्री? चानुका सेलिब्रेशन अटैक ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बोंदी बीच में। ये बहुत ही खबरों में भी था, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पे सेलिब्रेशन हो रहा था चानुका में, कुछ होगा यहाँ पे चानुका यहाँ पे, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। हु वॉज चूजन एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025 मेंस कैटेगरी में, बताइए। सो ये बने हैं आपके साइमन हामर, ये बने हैं साउथ अफ्रीकन जो है ये क्रिकेटर हैं। इनको जो है स्पिन बॉलिंग जो है ये इसके लिए फेमस है। हु वॉज चूजन एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025 विमेंस में। आज भी मैच हो रहा है इंडिया एंड USA के बीच में, तो स्कोर क्या रहा देख लेना जरा, मैं तो क्लास बना रही हूँ। तो ये बनी है आपकी शफाली वर्मा, ठीक है। तो चलो इसको याद रख लेना, मेरे नाम के ऊपर थोड़ा सा मिलता है मेरा और इसका नाम, ठीक है। तो इनको एग्रेसिव बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, और ये नवंबर की बनी है। तो ये भी देख, विच मेडल डिड रजिया धिलन विन इन दी 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि दिसंबर में हुई थी। तो इन्होंने जीता है आपका गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये याद रख लेना। इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम कहाँ पे बनने जा रहा है? म्यूजियम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेना आप। ये आपका बनने जा रहा है पटना में, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, कविता चंद conquered the highest peak of Antarctica. What is the name of this peak? अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, किसने इसको चढ़ा था अभी?
तो ये है आपकी माउंट विंसन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसकी जो हाइट है 4892 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये 7 समिट चैलेंज जो इनका चल रहा था उसका ये पार्ट था। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एआई इंडेक्स? तो इंडिया का जो ग्लोबली रैंक रहा है ये 3rd रैंक रहा है, ठीक है। एआई रेडीनेस और डेवलपमेंट को ये इंडेक्स मेजर करता है, जिसमें गवर्नमेंट, रिसर्च, इंडस्ट्री सभी कुछ एक्सेस इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन December 17, 2025, the Union Cabinet approved a free trade agreement with which country? किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ओमान के साथ किया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी कैमरन ग्रीन, सी ग्रीन जो है ये बने हैं आईपीएल हिस्ट्री के अब सबसे जो है बात करेंगे हम ज़्यादा पैसे में बिकने वाले, ठीक है। क्या ही बोल रहे हैं अभी इनको, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं सी ग्रीन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड प्राइस इनका रहा है आईपीएल में, ठीक है। ये फास्ट बाउलर भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कार्बन क्रेडिट स्कीम फॉर फार्मर्स इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी रूरकी? सो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ठीक है। तो आईआईटी रूरकी ने इसको इम्प्लीमेंट करा, ये फार्मर्स को रिवार्ड करेगी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। जो भी इको फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे फार्मिंग में उनको ये रिवॉर्ड देंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ये प्रमोट होगा। On December 18, 2025, which country became the first to receive UNESCO recognition for its natural cuisine? अगर आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो या फिर सब्सक्राइब करते हो, तो मैं JNK के भी 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपके लिए एक ही मैराथन में लेके आऊँगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जल्दी से जल्दी मेरे 5K सब्सक्राइबर्स आपको कंप्लीट करवाने होंगे, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली बनी है पहली ऐसी कंट्री, ठीक है, जिनको नेशनल क्यूजीन के लिए रिकॉग्निशन मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट दी परमवीर गैलरी? तो जितने भी परमवीर चक्र अवार्डी हैं उनको ये गैलरी डेडिकेट करी गई है, राष्ट्रपति भवन में इन्होंने इसको इनॉग्रेट करा है। हंसी इज गोइंग टू बिकम 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये बनने वाली है हरियाणा की 23rd डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, विच कैटेगरी वॉज द इंडियन फिल्म होम बाउंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर्स 2026? सो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, फीचर फिल्म में होम बाउंड जो है ये शॉर्टलिस्ट करी गई है ऑस्कर्स के लिए। जीतती है या नहीं जीतती है ये बात की बात है, तो ये आपको याद रखना है। इस फिल्म ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉन इट्स फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल? पहली बार इसने ये ट्रॉफी जीती है। तो मैंने बताया आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जीती है झारखंड स्टेट ने, ऑप्शन नंबर ए। अब हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हु वॉज चूजन एज द फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? तो ये बने हैं आपके ओस्मानी डेम्बले बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, December 2025, in which state was the AI-based Forest Alert System launched? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में ये आपका लॉन्च किया गया है फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। विच कंट्री इंडिया साइंड द एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क प्लान 2025 to 2027? अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने ये साइन करा है एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क प्लान। विच वॉज डिक्लेयर द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट?
2025 का वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है, तो ये आपका बना है चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बिलोंग करता है आपका सिंगापुर से, ठीक है। तो ये याद रख लेना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के लिए जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द हुरन ग्लोबल 1000 विच बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, तो ये बनी है आपकी निविदिया, वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वैल्यूएबल कंपनी बनी है। तो ये एआई में भी लीडर है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, और ये जो है अदर जितने भी टेक जाइंट्स हैं उनको इन्होंने सरपास कर दिया। विच एनिवर्सरी डिड सशस्त्र सीमा बल सेलिब्रेट ऑन दिसंबर 2025? 62nd एनिवर्सरी हुई है ये। और बात करेंगे इंडिया की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से, ये है आपकी एसएसबी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये इंडिया का जो बॉर्डर है हमारा नेपाल और भूटान के साथ, ठीक है, इसको ये गार्ड करती है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1963 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री वॉन द फीफा अरब कप 2025 टाइटल? सो ये जीता है आपका मोरक्को ने, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसने किसको हराया, किसको था, अरब की टीम्स को हराया था, फीफा के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। हु इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल इंडिया? सो ये बने हैं आपके शाश्वत शर्मा, एमडी एंड सीईओ, ठीक है, एयरटेल के। ये डोमेस्टिक टेलीकॉम ऑपरेशंस में लीड करता है, और ये पार्ट है भारतीय एयर लीडरशिप, ठीक है। तो ये 2025 में अपॉइंटमेंट हुई है। हु विल बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट टू गो टू द स्पेस? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे। तो ये इंटरनेशनल क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। मिशेल बैंथोस जो हैं ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, पहले व्हीलचेयर यूज़र बने हैं जो कि स्पेस में जाएंगे, ठीक है। और ये जर्मन इंटरनेशनल है, मैंने बताया, ये आपका रिप्रेजेंट करेंगे इंक्लूजन इन स्पेस मिशन, ठीक है। यहाँ पे सभी इक्वल हैं, स्पेस एजेंसी के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड? सो इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट है इंपॉर्टेंट, मोहर बासु, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये बायोग्राफी है आपकी सलमान खान के ऊपर। इस बुक में इनका जो करियर, लाइफ वगैरह ये सब लिखा हुआ है। हु टॉप्ड दी हुरन इंडियाज 2025 सेल्फ मेड बिलियनरीज लिस्ट? में से बोला नहीं जा रहा यार, आवाज़ बंद होगी, क्या करूँ अभी, करूँ क्वेश्चंस कंप्लीट या 100 करूँ, बताओ आप जल्दी। दीपिंदर गोयल जो हैं इन्होंने टॉप करा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गला बंद हो रहा है मेरा। हु बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड विमेन माउंटेनियर टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट? सो ये बनी है आपकी चॉनजीन एंगमो। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ब्लाइंड होके इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ लिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हिमाचल प्रदेश, हमारे इंडिया की हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो बहुत ही ये एक इनको देके इंस्पायर आप लोग हो सकते हो। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंटली एबल एथलीट होते हैं, वो नहीं कर सकते, वो इनसे कितना ज़्यादा इंस्पायर होंगे। ये एक तरह से एक हिस्टोरिक मोमेंट है, ठीक है। ये सब जो है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए इन चीज़ों को। अकॉर्डिंग टू द आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? तो ये है आपका यूएई के पास दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ये ग्लोबली। नेक्स्ट वेयर, और ये जो रिपोर्ट किसने करी है, आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स ने, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी? सो ये आपकी गोरखपुर यूपी में आपकी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका फॉरेस्ट्री एजुकेशन के ऊपर मेन फोकस है, यूपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। Which country has officially declared December 21 as Reflection Day? तो ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया है इसको रिफ्लेक्शन डे के, ठीक है। नेक्स्ट
Which country topped the Gallup Global Safety Report released on December 23, 2025? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी है, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रस्ट है लोगों को, और ये टॉप किया है। ठीक है, इसने The central government increased the reservation for अग्निवीर in BSF recruitment 10% से कितनी जो है ये बढ़ा के कर दी है सेंटर ने? तो ये कर दी है इन्होंने 50% तक जो है रिजर्वेशन इनको मिल रही है। ठीक है, अब होगी कहाँ पे? बीएसएफ में जब ये फॉर्म फिल करने जाएंगे अग्निवीर, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ये रिजर्वेशन दी जाएगी। जैसे कि आपके एसएससी जीडी में भी आपको पता है कि बीएसएफ सीआईएसएफ में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो जब वो अग्निवीर के बाद जॉब करने आएंगे तो फिर इसमें जा सकते हैं, तो इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Which country launched Operation Hawkeye strikes to attack ISIS targets in Syria? अभी जो है ये टारगेट करा ऑपरेशन हॉक आई के जरिए। तो ये हॉक आई किसकी हो सकती है? एक ही है इंसान जो है, वो है यूएसए की। यूएसए ने ये लॉन्च करा है, और ये आपका इन्होंने बोला कि ये क्या है? एक काउंटर टेरर ऑपरेशन है एज पर डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो दुनिया में सत्य घटना हो जाती है। और अभी रिसेंट ही इन्होंने क्या किया? किसी से मांगा क्या? नोबेल प्राइज पुरस्कार। ठीक है, जो कि आप लोग सोच ही सकते हो इनका दिमाग किस लेवल का चलता है। तो फिर बताना मुझे, किसने इनको अपना गिफ्ट कर दिया नोबेल अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज? विच कंट्री टॉप द ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024? सो ये भी आपका कंट्री ने टॉप किया है, यूएसए ने टॉप किया है। एआई रिसर्च, टैलेंट एंड पॉलिसी को ये इंडेक्स मेजर करता है, और ये टॉर्टाइस मीडिया, क्या नाम है? टॉर्टाइस मीडिया इसको एनुअली रिलीज करती है। In which Indian park have the black-capped capuchin monkeys brought from South Africa been kept? यहाँ पे रखे गए हैं। कौन सा इंडिया का ये पार्क है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है आपका भनेर घाटा बायोलॉजिकल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु में है ये, कर्नाटका। और ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एजुकेशन का ये पार्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट बायोलॉजिकल पार्क्स में से एक है। Which organization successfully launched the Advanced Weather Satellite INSAT 3DS from Sriharikota? तो ये है आपका इसरो ने ये लॉन्च करा है वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। विच कंट्री वॉज द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ अ कंपनी लॉन्च्ड फ्रॉम? इंडिया का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये जो है यूएसए इसको लॉन्च करने वाली है। ठीक है, ये सैटेलाइट को, ठीक है, ये प्राइवेट स्पेस कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट न्यू फैसिलिटी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स वाज लॉन्च्ड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड? गन फायरिंग रेंज जो है ये लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का जो पोल्यूशन कंट्रोल, एक सेकेंड यार, वेसल्स जो हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका सही आंसर है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया जाएगा, और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल क्रू है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये जो है ये फायरिंग रेंज बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको। विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन 3-year रोलिंग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स? तो ये आपके मध्य प्रदेश इसकी टॉपर बनी है। ये पहला जो रैंक है, इन्होंने 3 साल से लगातार ये आपका फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट रैंक रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स क्या इवेल्युएट करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि किस तरह से स्टेट्स जो है फाइनेंस को मैनेज करती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ये आपका फिस्कल डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट करता है। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025?
उज्बेकिस्तान ने ये यहाँ पे टॉप करा है और ये आपकी एशिया में हुई थी गेम। इंडिया का जो रैंक रहा है इसमें वो रहा है 7th। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है। एशियन स्पोर्ट्स where will the first edition of the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ पे हुई है? ये चंडीगढ़ में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट दी दादा साहेब फाल्के सिनेमा म्यूजियम? लखनऊ में इनॉग्रेशन की गई है मोदी जी ने। ठीक है, फिल्म हेरिटेज शो करेंगे यहाँ पे। तो पहुंचने वाले हम 100th क्वेश्चन की ओर। तो जरा तब तक के लिए एक अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को। इस बताना है आपने सत निश्चित 3 प्रोग्राम जो है ये आपका कहाँ पे, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है? सो ये है आपकी बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। In which language did President Draupadi Murmu release the Constitution of India on December 28? तो ये जो है इन्होंने सैंथली लैंग्वेज में रिलीज करा है। नेक्स्ट, Which IIT developed the AI agent named एला? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एआई के ऊपर क्वेश्चन तो देखने को मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स में हैं। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। हु वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट साइंस अवार्ड विज्ञान रत्ना? तो ये हैं आपके जयंत विष्णु नार्लिकार, ये बने हैं आपके विज्ञान रत्न अवार्डी। ठीक है, Which country announced that it will establish a power plant on moon by 2030 तक ये बना देंगे? ऑप्शन नंबर सी, रशिया ने ये अनाउंस करा है। नेक्स्ट, तो ये इनका लूनार एक्सप्लोरेशन सपोर्ट जो है ये इसका ये मेन पार्ट है। Which state has declared the tiger state again after 33 years on December 29th? ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात को बनाया गया है टाइगर स्टेट दोबारा से। ठीक है, 33 इयर्स के बाद। 1 ईयर पेड मिलिट्री गैप स्कीम, तो ये आपने किसने अनाउंस करी है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन ने अनाउंस करा है। नेक्स्ट, ऑन December 31, 2025 इन विच कंट्री डिड मोज़ैक एक्सपो वोल्केनो इरप्ट? ऑप्शन नंबर ए, इटली। Which country recently became the world's first to formally recognize Somaliland as an independent nation? तो देख लो आप, हाफ क्लास आपकी हो चुकी है। 100 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन अभी ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास होगी, रोज रोज मैं इसके ऊपर क्लास नहीं बनाने वाली हूँ। तो ये है आपकी इजराइल ने रिकॉग्नाइज करा है। नेक्स्ट, Who has been appointed as the chair of BWF Athletes Commission? PV Sindhu, option number B. Which state has been declared tiger state? तो ये दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है, गुजरात। नेक्स्ट, To which airlines has the Ministry of Civil Aviation given a no objection certificate recently? सो ये है आपकी अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, शंख एयर। नेक्स्ट, वेयर हैज द सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट? सो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ में ये आपका है। ठीक है, और ये चेनाब रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हाई स्पीड Maglev train recently set a world record by reaching a speed of 700 km/h in just 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा, मतलब 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर। सोचो। सो ये आपकी चाइना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। Which state will host the disciplines of World Police and Fire Games? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। The first dedicated standard of India presented by BIS, ये पढ़ लो, is related to but?
तो ये रिलेटेड है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम से। हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ महामाना वंग माया? C.P. Radhakrishnan. Option number C. Where was the supercomputer Param Rudra unveiled recently? IIT Patna. Option number D. Which medal did Arjun Erigaisi and Koneru Humphrey win at 2025 Qatar FIDE World Rapid Championship? Bronze medal. Where did Union Minister Kiran Rijiju address the Mundgod Tibetan Buddhist Conference? Option number C. Karnataka. The central government has declared the Parvati Arga Bird Sanctuary of which state as an eco-sensitive zone? Option number B. Uttar Pradesh. Where was the Mandal Puja recently organized? Option number C. Kerala. Under the Green to Gold initiative, which state has approved industrial hemp cultivation? Option number B. Himachal Pradesh. Which country has recently become the first to shut down a 400-year-old postal tradition in the digital world? Option number B. Denmark. Who has recently launched the Soyuz 2.1B rocket with 52 satellites? Option number C. Russia. 9:45 हो गए हैं, अभी तक क्लास चल रही है। सोचो कैसे मैं 10 बजे क्लास अपलोड करूंगी, बहुत ही बड़ी बात है। The demise of Khalida Zia, the first women prime minister, occurred in which country? Option number C. बांग्लादेश। पॉज करके देख लेना, मैं फास्ट मोड में चलूंगी, ठीक है। Recently, the Israeli government announced awarding the Peace Prize in 2026 to whom? Option number B. Donald Trump. इनके ऊपर मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। Who secured the top position in the Hurun India Rich List among the Indian professional managers में? Option number B. Jayashree Ulal. Who has been honored in the Global Lifetime Achievement Award category of the 13th Mohammed bin Rashid International Sports Award? Novak Djokovic. Option C. Union Minister Nirmala Sitharaman launched Vigyani Patha Labs, government schools of which state? Option C. Karnataka. ठीक है। Which state announced the Indian AI Research Organization recently? देखो कितने क्वेश्चन है AI के ऊपर। गुजरात. Who become the highest wicket-taking bowler in women's T20 cricket? Deepti Sharma. Where did Union Minister Ram Mohan Naidu inaugurate the Direct HQ recently? Bengaluru. Who launched the eSanjeevani Seva digital platform for medical education governance? JP Nadda. Option number C. Next. Under which article did the Supreme Court declared the right to a passport as a fundamental right? Under Article 21. Option number B इसका सही। Who recently won the singles title at 87th Senior National Badminton Championship? Saurabh Verma. Where did Union Minister Prerna Khandu inaugurate Bata Davathan? Assam. Who has been appointed as the chairman of the Hindi Samriti Nyas? M. Venkaiah Naidu.
Which country has recently become the 21st country to adopt the euro currency? Bulgaria. Which country recently announced zero duty on Indian products from January 1st, 2026? Australia. Who is the youngest Indian woman to ski to the South Pole at the age of 18? Kamya Karthikeyan. The 2000-year-old Buddhist stupa and urban type settlements discovered at Zihanpura. ये किसके रिलेटेड है? जिहानपुरा जम्मू कश्मीर में है. एग्जैक्ट कहाँ पे है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. Where is the Bezemene volcano which became active after 69 years located? Option number B, Russia. Where did the President of India participate in the centenary celebration of the Oi Chiki script of Santhali language? Option number C, Jharkhand. The Mukalla port, which came into discussion due to Saudi Arabian airstrikes, is located in which country? Yemen. Option number B. Who received the IFFCO Sahitya Samman 2025? Maitri Pushpa. Where has the Imonu Irappa festival begin in honor of the Meitei goddess of the wealth and prosperity? Manipur. Where did DRDO successfully launch a salvo of 2 Pralay missiles? Odisha. Recently, who has implemented the world's first carbon tax ban on steel and aluminium from 1st January 2026? European Union. Recently, who has successfully tested the YJ-20 hypersonic missile? China. Who has been elected as new president of Guinea? Mamadi Doumbouya. Option number B. 52nd and 5th G7 summit of the year 2026 कौन होस्ट करेगा? 52nd G7 summit फ्रांस होल्ड करने वाली है. Which state has given in principle approval to make its Kamur sanctuary a tiger reserve? Bihar. Where will Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurate the exhibition of the sacred Piprahava relics? New Delhi. Where will Indian Railways start the first Vande Bharat sleeper train? Guwahati to Howrah. Important है. Where has Ganagai festival started with a traditional fervor? Manipur. Recently, which is the world's first insect species to receive legal rights? Stingless bees, Peru. Which recently with whom has the government of India exchanged information on nuclear facilities? Pakistan. Prime Minister Modi paid a tribute on the birth anniversary of India's first women freedom fighter Rani Velu Nachiyar. Very, very important. Related to your history. She is associated with which state? Tamil Nadu. थोड़े से क्वेश्चन है तो आई होप जल्दी हो जाए. Which position of India has achieved globally among rice producing countries? Very important. First. Which position India received globally in WHO pharmacovigilance contribution? 8th. India Army signed an agreement for long-range rocket launcher Suryastra. Israel. Who has been appointed head coach of Indian women hockey team? Sujod Marijane. Next. Beginning of the year 2026, which country has given legal recognition to cryptocurrency mining and trading? कितना important question है ये?
तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. As per NTCA data, which state of India recorded the highest number of tiger deaths? टाइगर स्टेट कौन सी बनी है? गुजरात. सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ आपकी कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी मध्य प्रदेश में. Which state has become the first to constitute 8th पे कमीशन? ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. तो ये है आपकी असम, ऑप्शन नंबर ए. Where did Prime Minister Modi 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन्होंने इनैगुरेट करा? तो ये है आपका वाराणसी. Which country's president has been arrested by US Army? Venezuela. Next. Recently, SpaceX launched the Earth Observatory satellite Cosmosky made of which country? Italy. Recently discussed winter storm Ezra is related to which country? USA. Temporary members of United Nations Security Council कौन कौन बने हैं भाई? बहरेन, कोलंबिया, कोंगो, लातविया एंड लाइबेरिया. पढ़ लेना पॉज करके. Where was India's first government AI clinic inaugurated? Greater Noida. Where did Union Minister Dr. S. Jaishankar launch the IITM Global Research Foundation? IIT Madras. Which edition of the खेलो इंडिया बीच गेम्स? गोगला बीच दीव में ये जो है कौन सा एडिशन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड. When was National Bird Day 2026 celebrated? 5th January. In which South Indian state was the sandalwood leopard seen for the first time? Karnataka. Kalai second hydropower project related to which state? Arunachal Pradesh. Where did Union Home Minister Amit Shah launched an integrated security hub? अंडमान एंड निकोबार. 10-15 मिनट आई थिंक क्लास लेट होने वाली है क्योंकि अपलोड करने में भी टाइम लगेगा. फॉर ट्रेडर्स ऑफ विच कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द EB4 वीजा? चाइना. Which operation has the USA carried out to arrest the president of Venezuela? Operation Absolute Resolve. Who has released the second edition of the State Finance 2023-24 report? CAG of India, Comptroller and Auditor General. Swadesh technology developed by DRDO for soldiers is related to what? Portable water purification system. Governor Lakshman Prasad Acharya of which state has inaugurated Sanskar Shala for children? Assam. Where have Kushan era coins and decorative stones have been discovered? Taxila. Which union territory has signed an agreement with RBI to manage borrowing and cash flow? Delhi. Where was the first meeting of the Payments Regulatory Board held? Mumbai. Recently, the first Indian racer Atika Mir, who secured a top 5 place in the IAMA UAE Karting Championship, is related to which place? Jammu and Kashmir. अतिका मीर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्टिंग फेस्ट. द लेट मनोज कोठारी किससे रिलेटेड है भाई? बिलियार्ड से. ISRO's first indigenous dust experiment DEX that was in discussion is related to what? Expo Sat, option C.
Where has the second phase of the cancer care capacity building program for BIMSTEC countries been started? Visakhapatnam B. Where has the Union Ministry of Information and Broadcasting launched the mega skilling drive to give AI knowledge to 10 lakh youths in 1 year? Jaipur. What percentage has the NPA of India's bank became by end of non-performing assets जो हैं ये कितने हो गए हैं 2025 तक? 2.1%. Who has announced to declare human rabies a notified disease under Epidemic Diseases Act? दिल्ली. लास्ट 15 क्वेश्चन है बच्चों, पूरी क्लास देख लेना यार. मेहनत के ऊपर अगर आपको तरस आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी. The Madras High Court has allowed lighting of lamps in Tiruparakudram temple. Where is this temple located? Tamil Nadu. ठीक है. Recently where has 69th National School Games? तो ये है पंजाब. Which is the first payment company to get ISO IEC 40001 certification? Financial Software and Systems. The Bhairav battalion that was in discussion is related to but drone technology. United Nations has declared which year as the International Year of Rangelands and Pastoralists. Rangelands 2026. Who has recently announced withdrawal from India-France-led International Solar Alliance? ओहो, USA again. WHO से भी इसने जो है वो कर दिया है withdrawal. Directorate General of Mine Safety has celebrated its 125th Foundation Day. Where is its headquarters located? Jharkhand. Second edition of History That India Ignored had been launched. Goa. Where has the new species of reed snake Calamaria mizoraменsis have been discovered? Mizoram. World Hindi Day celebrated 10 जनवरी को होता है. Recently joined India's Antarctica mission मैत्री सेकंड. किसने ज्वाइन करा है? UAE ने. ठीक है. Which city has recently secured top position in Avatar Group's top cities for women in India 2025 index? Bengaluru. Union Defence Minister Rajnath Singh recently inaugurated the Ashok Leyland EV factory. कहाँ पे ये इनॉग्रेशन इसकी हुई है? लखनऊ. विमेंस प्रीमियर लीग कहाँ पे कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? 4th और फिर से RCB जीती है. Who has recently been appointed as the chairman of Atomic Energy Regulatory Board? सो ये बने हैं AK बाला सुब्रमण्यम. ठीक है. तो ये रही हमारे आज की 200 क्वेश्चन. तो आपको ये क्लास में कितने क्वेश्चन आए और क्लास में कितना आपने सीखा? अगर अच्छी लगी वो क्लास तो ज़रूर लाइक करना. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस. टेक केयर ऑल ऑफ यू. गुड नाइट. टेक केयर ऑफ एनिमल्स.